अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बिना वज़ू दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, जैसे दुरूद अकबर, दुरूद तंजीना, दुरूद ताज या दुरूद इब्राहिमी वगैरह? इसी तरह अगर कोई आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहे तो क्या आयतुल कुर्सी पढ़ने के लिए भी वज़ू बनाना ज़रूरी है या नहीं, यानी बेवज़ू दुरूद शरीफ या आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं या नहीं, इसके बारे में हुक्म शरअ क्या है। मोहतरम नाज़रीन, ये दो अलग अलग सवाल हैं जो अक्सर अहबाब के जहनों में पैदा होते हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में इन दोनों सवालों के जवाब हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी इन दोनों के पढ़ने को, दोनों चीज़ों को एक ही समझ लेते हैं, हालांकि दोनों के पढ़ने में फ़र्क है। दुरूद शरीफ एक अलग चीज़ है, आयतुल कुर्सी जो है वो कुरान मजीद का हिस्सा है, वो एक अलग चीज़ है, और यही वो अहम फ़र्क है जिसको समझना बेहद ज़रूरी है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान करीम में साफ साफ इरशाद फरमाता है, वज़्कुरुल्लाह कसीरा, यानी अल्लाह को कसरत से याद करो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह का ज़िक्र फरमाया करते थे। यानी ये हदीस मुबारक हमें बता रही है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हर हाल में अल्लाह का ज़िक्र फरमाया करते थे, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर तस्बीह पढ़ने के लिए, अल्लाह का ज़िक्र खैर करने के लिए, दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए वज़ू बनाना शर्त होगा, ज़रूरी होगा या नहीं होगा? तो देखें, इसका जवाब ये है कि अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ना चाहें, चाहे कोई भी दुरूद हो, दुरूद अकबर हो, दुरूद तंजीना हो या दुरूद इब्राहिमी वगैरह हो, इसी तरह आप तस्बीह पढ़ना चाहें या अल्लाह का ज़िक्र खैर करना चाहें, जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो ये ज़िक्र खैर, तस्बीह या दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए वज़ू बनाना ज़रूरी नहीं है। बेवज़ू भी आप दुरूद शरीफ, तस्बीह, अल्लाह का ज़िक्र खैर बिलाशुबा कर सकते हैं, इसमें शरअन कोई हरज की बात नहीं है। हाँ, अगर वज़ू बनाकर आप ये ज़िक्र खैर करें, तस्बीह पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, तो ये ज़्यादा बेहतर है, इसमें ज़्यादा सवाब है। लेकिन अगर बेवज़ू भी करेंगे तो आप पर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं होगा, बल्कि हुस्न नियत से करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको सवाब भी मिलेगा। पहला सवाल तो ये रहा। आयतुल कुर्सी पढ़ने का मसला, तो देखें, बेवज़ू आयतुल कुर्सी पढ़ने के बारे में हुक्म शरअ ये है कि आयतुल कुर्सी, जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में बयान किया कि ये कुरान मजीद का हिस्सा है, तो अगर आप बेवज़ू हैं, आपका वज़ू नहीं है और आयतुल कुर्सी आपको ज़ुबानी याद भी नहीं है, बल्कि आप कुरान मजीद को छू कर, कुरान मजीद को हाथ में लेकर आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहते हैं बेवज़ू, तो आप आयतुल कुर्सी की तिलावत नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि बेवज़ू कुरान मजीद को छूना ये नाजायज़ व हराम है। बग़ैर वज़ू आप कुरान मजीद को नहीं छू सकते। हाँ, अगर आयतुल कुर्सी आपको ज़ुबानी याद है, आप बग़ैर देखे पढ़ सकते हैं, ज़ुबानी उसकी तिलावत कर सकते हैं, और आप बेवज़ू हैं, आपका वज़ू नहीं है, तो फिर आप बेवज़ू भी बिलाशुबा आयतुल कुर्सी की ज़ुबानी बग़ैर देखे तिलावत कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, इसमें शरअन कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन कुरान करीम से बराह रास्त कुरान करीम को छू कर अगर आप आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे बेवज़ू, तो ये नाजायज़ व हराम होगा, क्योंकि बेवज़ू कुरान मजीद का छूना ये नाजायज़ व हराम है, उसको टच करना ये गुनाह है जानबूझकर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि बेवज़ू आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, ज़िक्र खैर कर सकते हैं, तस्बीह पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आयतुल कुर्सी भी आप बेवज़ू पढ़ सकते हैं, शर्त यह है कि कुरान करीम को छू कर ना पढ़ा जाए। अगर कुरान करीम को छू कर पढ़ना है तो उसके लिए वज़ू ज़रूरी होगा, क्योंकि बग़ैर वज़ू कुरान करीम को छूना ये जायज़ नहीं है। कोई सवाल आपको पूछना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के मसाइल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।